वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 30 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अहमदाबाद में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। साथियों अहमदाबाद को ही बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अहमदाबाद किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्यायिकी घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में खोला गया और लोथल भोगवा रिवर के किनारे है। गुजरात की मेहसाना जिले में मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। गुजरात के सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू किया गया है और गुजरात अपने सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जियो के द्वारा शुरू किया गया है। शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और तरंग मेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई है तरंग मेल सेवा की शुरुआत। साथियों अब अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश में स्थित ओडेसा को डेंजर साइट घोषित किया है? तो ओडेसा जो है आपका यह यूक्रेन में है जिसे डेंजर साइट घोषित किया गया है। साथियों अब यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया, क्यों? क्योंकि रूस के हमलों के कारण साथियों इस महल को, ओडेसा महल को खतरा है नष्ट होने का। साथियों इसीलिए यूनेस्को ने इसे डेंजर साइट घोषित किया है। अब यूक्रेन, साथियों ये जो आपका ओडेसा का महल है ये महारानी कैथरीन ने इसकी स्थापना की थी। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो यूक्रेनियन हर्विनिया यूक्रेन की करेंसी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा करने के लिए जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब साथियों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है और पेरिस है फ्रांस में। साथियों पेरिस किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। साथियों अब अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर IEC मून एक्सप्लोरर यानी कि जूसी किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो JUICE जूसी जो लॉन्च किया जाएगा साथियों ये अप्रैल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर यानी कि JUICE। कहाँ से? तो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के प्रमुख क्षेत्रीय नेता बिलाल अल मुनादी को मार डाला है? तो अमेरिका की सेना ने बिलाल अल मुनादी को मार डाला है। कहाँ? तो सोमालिया में। साथियों तो सोमालिया में माना है। तो सोमालिया की कैपिटल क्या है? तो मोगादिशु है। सोमालिया की करेंसी क्या है? तो सोमाली शिलिंग सोमालिया की करेंसी है। साथियों अब अमेरिका ने मारा है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिसन है। अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। साथियों फीफा वर्ल्ड कप
फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 साथियों किस देश ने जीता? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल किसे दिया गया? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। येलो स्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में है और यह अमेरिका में है। अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा है, अर्थात विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है केतंजी ब्राउन जैक्सन। ब्रज प्रहार सैन्याभ्यास, युद्ध अभ्यास सैन्याभ्यास और टाइगर ट्रंप अभियान या सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है साथियों। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो कहाँ है? तो अमेरिका में है। महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका ने की है। एना वेवोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपाई जाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। साथियों एशिया कॉन्टिनेंट जो आपका है ये विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। तो इसमें कितने देश हैं और सबसे अधिक देशों की संख्या जो आपकी है वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अमेरिका ने चीन के हुआवे और ZTE कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन माल्वरा के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है। और अमेरिका ने परमाणु संलयन में सफलता की घोषणा की है साथियों। अब अगला प्रश्न है, इंटरपोल ग्लोबल यंग पुलिस लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंटरपोल ग्लोबल यंग पुलिस लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। साथियों इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है और इंटरपोल की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो नई दिल्ली में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। साथियों भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को और DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत है। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में साथियों। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। और ये सब का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया और यह नई दिल्ली में है। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया, यह नई दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया और यह कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 23 से 24 में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते देने की घोषणा की है? तो युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते देने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ तो राजधानी क्या है? रायपुर। गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके है छत्तीसगढ़ के गवर्नर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और यह भारत का 26वां राज्य है साथियों। भारत का 27वां राज्य कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और साथियों स्पंदन अभियान डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ में। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़ बना। और छत्तीसगढ़ में ही साथियों छेरछार महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में ही हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जयंती मनाई गई 28 जनवरी को। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था और यह पंजाब केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बिपिन चंद्र पाल
बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक लिस्ट बनाई थी जिसका नाम था लाल बाल पाल। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की सह स्थापना की थी और लाहौर में पुलिस दौरान बैटन चार्ज के दौरान 18 दिनों की आघात चोट के बाद सिर में गंभीर चोट लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, तो DRDO दिवस मनाया गया 1 जनवरी को, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हिंदी दिवस 2 सितंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो 12 जनवरी को मनाया गया, थल सेना दिवस कब मनाया गया, 15 जनवरी को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया, तो 28 जनवरी को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है, तो झारखंड ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है साथियों। अब झारखंड ने किया है तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को और यह बिहार से अलग होकर के भारत का कितना राज्य बना था, 28वां राज्य बना। इसके यहाँ पे राज्यसभा कितना है, तो 6, लोकसभा कितना है, 14। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान या बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह रांची में है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, धनबाद में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, तो जमशेदपुर में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। साथियों जमशेदपुर किस रिवर के किनारे है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में किस राज्य में किया जा रहा है, तो कर्नाटक में किया जा रहा है। और कर्नाटक के किस शहर में किया जा रहा है, तो बेंगलोर में, जो कर्नाटक की राजधानी भी है। और बेंगलोर में ही आपका इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथियों आज का आपका प्रश्न है, आज मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछा है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस शहर में मनाया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। और पद्म पुरस्कार के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, तो इसके बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।